नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं राम आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश ITI में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बेटा अपन पढ़ रहे थे सेकेंड ईयर में मशीन टॉपिक अपन ने उठा रखा था। मशीन में अपन देख रहे थे ट्रांसफॉर्मर के बारे में। आप वीडियो देख रहे होंगे उम्मीद करता हूँ। तो बेटा ट्रांसफॉर्मर में जो अपन डिस्कस कर चुके थे वो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफॉर्मर में एक तो बेटा ऑयल डाल रहे थे कि जो एक ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें अपन ऑयल डालते हैं। वो ऑयल कौन सा होता है उसका आपको नाम याद रखने थे। कौन कौन सा था वो ऑयल, तो आपने याद भी कर लिया होगा कि उस ऑयल को कहते हैं मिनरल ऑयल, पैराफिनॉल ऑयल, सिंथेटिक ऑयल, मोबिल ऑयल के नाम से अपन उसको जानते हैं। बहुत सारे नाम आपको सारे याद रखने हैं। आगे की अगर मैं बात करूँ तो जो ऑयल डाला था उसके मुख्य प्रॉपर्टी क्या थी ऑयल की। अगर आपसे पूछे प्रॉपर्टी क्या है, क्यों डाला जाता है, मतलब काम क्या है ऑयल का, तो बेटा ऑयल जो ट्रांसफार्मर में ऑयल डाला जाता है उसकी दो प्रॉपर्टी होती है। कौन कौन सी? एक तो बेटा ट्रांसफार्मर को कूलिंग का काम करता है, मतलब ट्रांसफार्मर को ठंडे करने का काम करता है। एक आपकी जो प्राइमरी वाइंडिंग थी, सेकेंडरी वाइंडिंग थी, दोनों के बीच में आपका क्या डाला जाता है, क्या डाल रहे थे, ऑयल डाल रहे थे। मतलब दोनों वाइंडिंगों को इंसुलेशन भी प्रदान करता है। आपका ट्रांसफार्मर के दो काम थे, ये आपको मैंने कल अच्छी तरह से डिस्कस किया था। नेक्स्ट मैंने टॉपिक लिया था बेटा ब्रीथर। आपका ब्रीथर जो होता है वो क्या करता है, शुष्क हवा जिसमें नमी रहित हवा को क्या कर रहा था, ट्रांसफर दे रहा था। जो ब्रीथर में जो अपन भर रहे थे बेटा, ब्रीथर में भरी जा रही थी सिलिका जेल। सिलिका जेल जो होती है वो चीन में 99% पाई जाती है। सिलिका जेल आपकी चीन में 99% आपकी पाई जाती है, आपको याद रखना है। और आपको बता दें कि सिलिका जेल जब शुद्ध अवस्था में होती है, उसने नमी को नहीं सोख रखा तो उसका रंग नीला होता है। जब वो नमी को सोख लेती है तो उसका कलर हल्का गुलाबी कलर का हो जाता है। आपको ये याद रखना है। थोड़ा नेमी में आपका जस्ट इसका उल्टा दे रखा है, आपकी किताबों में ये चीज़ें उल्टी दे रखी है। प्लीज़ इसको इसी वे में याद रखें कि अगर आपकी ड्राई सिलिका जेल है, नमी रहित है, शुद्ध अवस्था में है, तब उसका रंग नीला होगा। जब वो नमी को ऑब्जर्व कर लेगी, सोख लेगी नमी को, उस टाइम उसका कलर होगा हल्का गुलाबी कलर या हल्का पीला कलर भी कह सकते हैं उसको। तो चलते हैं बेटा आगे की ओर। जो आज का अपना जो टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो अपन पढ़ने वाले हैं ट्रांसफार्मर में बकोज रिले। ट्रांसफार्मर में एकमात्र आपकी रिले लगाई जाती है, उसका नाम है आपका बकोज रिले, जो मैंने हेडिंग डाल रखी है बकोज रिले। आज अपन डिस्कस करेंगे बेटा बकोज रिले के बारे में कि बकोज रिले आपकी होती क्या है, बकोज रिले ट्रांसफार्मर में क्यों लगाई जाती है। तो बेटा ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर के अंदर आपका जब ये ट्रांसफार्मर आप बना रहे थे यहाँ पर कि ये लो बेटा हमारा ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर में बेटा आप बना रहे थे, अंदर आपका क्या है, कोर है। ये बाहरी टैंक हो गया, ये कोर हो गया। तो बेटा यहाँ से आप बाइंडिंग कर रहे थे, ये हम आपकी बाइंडिंग हो रही हो गई, ये आपकी कोर हो गई। इसमें आप क्या डाल रहे थे बेटा, ऑयल डाल रहे थे। क्या भर रहे थे इसमें, ट्रांसफार्मर का ऑयल भर रहे थे। इस मेन टैंक में ट्रांसफार्मर का ऑयल भरा जा रहा था। ये लो बेटा मैंने मेन टैंक में ट्रांसफार्मर का ऑयल भर दिया। अभी क्या होता है कि किसी कारण से अगर आपका ट्रांसफार्मर में इंटरनल कोई फॉल्ट आता है, इसमें मानो कोई आपका इंसुलेशन वाइंडिंग का खत्म हो गया हो, कोर का इंसुलेशन खत्म हो गया हो, किसी कारण से बेटा अंदर कोई आपका इंटरनल फॉल्ट आता है, उस इंटरनल फॉल्ट मतलब आंतरिक दोष को दूर करने के लिए आपकी बकोज रिले लगाई जाती है, याद रखना है। अब बकोज रिले पूछेगा, बकोज रिले कहाँ लगाई जाती है, तो बेटा ये तो हुआ आपका कौन सा, मेन टैंक। कौन सा हुआ, मेन टैंक हुआ, मतलब मुख्य टैंक हुआ। ये कौन सा टैंक है, आपका मुख्य टैंक है। इस मुख्य टैंक का कनेक्शन किया जाता है कि इसमें हमेशा तेल बना रहे। तो इसमें मुख्य तेल में जो आपका मेन टैंक में आपका ऑयल हमेशा बना रहे, इसका ऊपर लगाते हैं कंजर्वेटर टैंक, ताकि इसमें हमेशा ऑयल बना रहे। ये होता है आपका कौन सा, कंजर्वेटर टैंक। ये कौन सा टैंक है, कंजर्वेटर टैंक। इस कंजर्वेटर टैंक में भी आपका ऑयल भरा होता है, ये लो। और 1/3 भाग इसको खाली रखते हैं। अपन ने कल इसके बारे में डिस्कस किया, मैंने कल आपको बताया कंजर्वेटर टैंक कैसे होता है। इसका कनेक्शन होता है बेटा यहाँ से, ये लो, हो गया। अब ये ऑयल देता रहेगा किसको, इसको। अब जो अपनी बकोज रिले लगाई जाती है, वो बकोज रिले बेटा देखना कहाँ पर लगती है आपकी, ये आपका कंजर्वेटर टैंक है, ये आपका मेन टैंक है। मेन टैंक में बेटा आपका ऑयल बनाए रखने के लिए कंजर्वेटर टैंक लगाया। जो बेटा कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक को जो पाइप जोड़ती है आपकी,
ये जो आपने बीच में जो पाइप जोड़ रही है, इस पाइप के बीचों बीच आपकी बकोज रिले लगाई जाती है। तो आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि बकोज रिले ट्रांसफार्मर में कहाँ लगाई जाती है। तो आपको पता करना है कि सर हमारा आपका कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में हमारी बकोज रिले लगाई जाती है। तो यहाँ पर क्या लगाई जाती है आपकी बकोज रिले लगाई जाती है। तो बकोज रिले कहाँ पर होगी? मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगाई जाती है। अब अपन देखते हैं कि यार ये यहाँ पर आपने बकोज रिले लगाई है, ये किस लिए लगाते हैं, इसका काम क्या है। तो सबसे पहले याद रखना कि ट्रांसफार्मर में अगर आपका कोई आंतरिक फॉल्ट आता है तो उसे ढूंढने के लिए आपकी बकोज रिले लगाई जाती है। चलो लिख दो बेटा, बकोज रिले कौन लगाई जाती है? ट्रांसफार्मर में आंतरिक फॉल्ट का पता लगाने के लिए बकोज रिले लगाई जाती है। आपको याद रखना है कि बकोज रिले का काम क्या है कि आंतरिक फॉल्ट से प्रोटेक्शन करती है, ट्रांसफार्मर को सुरक्षा प्रदान करती है। आप इसे भी ऐसे लिख सकते हो डायरेक्ट कि बकोज रिले ट्रांसफार्मर को सुरक्षा प्रदान करती है। बकोज रिले ट्रांसफार्मर को फॉल्ट से बचाती है। आप ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको याद रखना है, एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा बकोज रिले ट्रांसफार्मर में क्यों लगाई जाती है। बकोज रिले इसीलिए लगाई जाती है ताकि बेटा आपका कोई भी फॉल्ट आए तो आप पता कर सकता है। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये कौन से फॉल्ट को क्या करती है, डिटेक्ट करती है, पहचानती है। तो बेटा ये जो होती है आपका भलाई आंतरिक फॉल्ट, माइनर फॉल्ट हो या मेजर फॉल्ट हो, दोनों पर आपकी काम करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि बकोज रिले आपकी माइनर और मेजर दोनों फॉल्ट पे आपकी काम करती है। तो नेक्स्ट एरो डाल के लिखें, बकोज रिले मेजर और माइनर फॉल्ट पे, मेजर और माइनर दोनों फॉल्ट पर सुरक्षा प्रदान करती है। कहने का मतलब आपका मेजर और माइनर का मतलब, या तो आपका ट्रांसफार्मर में छोटा सा फॉल्ट आ गया तो भी ये बताएगी, और बड़ा लार्ज फॉल्ट आ गया तो भी ये बताएगी। माइनर का मतलब छोटा फॉल्ट, मेजर का मतलब बड़ा फॉल्ट भी बताएगी। तो दोनों से प्रोटेक्शन करती है ट्रांसफार्मर को कौन? आपकी बकोज रिले। बकोज रिले बेटा, अब आपका क्वेश्चन आता है कि बकोज रिले आपकी लगाई कहां जाती है। तो आपको पहले ही मैंने बताया कि बकोज रिले आपकी कंजर्वेटर टैंक है और आपका मेन टैंक के बीच में बकोज रिले लगाई जाती है। अभी अपन इसको बकोज रिले का डायग्राम मैं आपको प्रॉपर्ली तरीके से बना के बताऊंगा। बकोज रिले कैसे आपकी ऑपरेट होती है, कैसे माइनर फॉल्ट को पहचानती है, कैसे मेजर फॉल्ट को पहचानती है, सब चीजें अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। बस आप बेटा वीडियो को ध्यान से देखते रहें, अपने तरीके से आप नोट्स बनाते रहें। अभी अपने को देखना है कि बकोज रिले लगाई कहाँ जाती है। मेन इंपॉर्टेंट बात है, बकोज रिले कहाँ लगाई जाती है। तो आपको याद रखना है बकोज रिले कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में लगी होती है। तो यहां पर लिखें बकोज रिले, बकोज रिले रिले कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच लगी होती है। मेन टैंक के बीच लगी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है कि बकोज रिले लगी कहां होगी। तो कहां लगी होगी? आपके कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछते हैं कि सर क्या बकोज रिले सारे ट्रांसफार्मरों में लगी होगी क्या? जितने भी ट्रांसफार्मर है उनमें क्या सारों में बकोज रिले है?
कैसे पहचानेंगे कि कौन से ट्रांसफार्मर में बकोज रिले है या नहीं है? उसके लिए आपको बता दूं कि जिस ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर ऑयल डाला जाता है या जिस ट्रांसफार्मर में आपका ऑयल है, ऑयल भरा जाता है, उस ट्रांसफार्मर में आपको बकोज रिले देखने के लिए मिलेगी। तो नेक्स्ट एरो डाल के लिखिए बेटा, यहां से आप फटाफट पहले इसको नोट करें, फिर मैं आगे लिखाता हूं आपको। बकोज रिले हमेशा आपकी जिस ट्रांसफार्मर में लगी होगी जिसमें आपका ऑयल भरा होता है। तो चलें आगे देखते हैं अपन। यहां तक आपका नोट हो गया होगा। आगे देखें कि बकोज रिले आपकी कौन से ट्रांसफार्मर में लगी होती है। नेक्स्ट जरूर आगे लिखें बेटा कि बकोज रिले उन ट्रांसफार्मर में लगी होती है जिनमें ऑयल भरा जाता है। जिनमें क्या हो, ऑयल भरा जाता है। तो देखो बेटा, इस ट्रांसफार्मर में ऑयल है तभी तो आपने कंजर्वेटर टैंक लगाया है। अगर ऑयल नहीं होता तो कंजर्वेटर टैंक क्यों लगाते? कंजर्वेटर टैंक नहीं लगाते तो फिर बकोज रिले कहां लगाते? सब चीजें आपको समझ में तो आ रही होगी ना। तो बेटा बकोज रिले कहां लगाते हैं और किन ट्रांसफार्मर में लगाते हैं, आपको ये बातें दिमाग में रखनी है जो मैंने यहां पर आपको नोट करवा दी है। अब आपसे बात आती है, नेक्स्ट बात आपसे ये पूछेगा कि बकोज रिले कितने केवीए से ऊपर लगाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि बकोज रिले का उपयोग कितने रेटिंग से ऊपर किया जाता है। कि भाई ये ट्रांसफार्मर है, ये आपके एक रेटिंग होती है इसकी, 1 केवीए, 2 केवीए, 3 केवीए, 100 केवीए, 400 केवीए, 500 केवीए, ऐसे रेटिंग होती है, 1000 केवीए ना। तो जो आपका बकोज रिले है वो 500 केवीए जो ट्रांसफार्मर होता है उससे ऊपर लगाई जाती है। तो नोट करके लिख दें कि बकोज रिले 500 केवीए से अधिक रेटिंग वाले ट्रांसफार्मर में लगाई जाती है। कुछ बातें लिखवा रहा हूं बेटा जो इंपॉर्टेंट है, आपको पहले देखो कि बकोज रिले देखने से पहले ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि बकोज रिले लगी कहां होती है, बकोज रिले किस ट्रांसफार्मर में लगी होगी, बकोज रिले कितने रेटिंग से ऊपर लगाई जाती है। तो बकोज रिले आपकी 500 केवीए से आपका अगर ऊपर का ट्रांसफार्मर है उसमें आप लगाओगे बकोज रिले। हो गया होगा, यहां तक आपका आ रहा होगा समझ में। एक चीज और बताई थी मैंने कि बकोज रिले जो होती है मेजर और माइनर फॉल्ट क्या करती है, डिटेक्ट करती है, खोजती है, पहले ही बता देती है। और एक और चीज याद रखना, बकोज रिले एकमात्र ऐसी रिले है जो क्या करती है, भविष्यवाणी करती है। भविष्यवाणी कैसे करती है कि बेटा ये बकोज रिले एक ऐसी रिले है, जितनी भी रिले अगर अपन देखें तो उसमें से एक ये मात्र ऐसी रिले है जो फॉल्ट आने से पहले ही कह देती है तुम्हारे ट्रांसफार्मर में फॉल्ट आने वाला है, बंद कर लो इसको, ठीक कर लो फॉल्ट को, नहीं ट्रांसफार्मर फूक सकता है, जल सकता है ना, फूकने का मतलब जल सकता है। तो ध्यान रखना ये एकमात्र क्या करती है, भविष्यवाणी करने वाली रिले है, बहुत अच्छी रिले है। अब अपन चलते हैं कि देखते हैं ट्रांसफार्मर में बकोज रिले होती कैसे है। लगा तो दी, यहाँ पर होती है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, कैसे काम करती है, क्या इसका प्रिंसिपल होता है, वो अपन देखते हैं। बहुत सिंपल है, आप यहाँ तक एक बार नोट कर ले बेटा। तो जल्दी से यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। अब अपन चलते हैं बकोज रिले का, मैं आपको प्रॉपर्ली तरीके से डायग्राम बना के दिखाता हूँ। तो अभी आप एक चीज याद रखना, बकोज रिले कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में लगी हुई है। कहाँ लगी हुई है, कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में लगी हुई है। चले आगे, अब बताता हूँ मैं आपको कि कैसे काम करती है बकोज रिले। बकोज रिले आपकी कैसे काम करती है उसको अपने को देखना है, और बकोज रिले का क्या डायग्राम रहता है वो मैं आपको एक एक पॉइंट यहाँ पर बताने वाला हूँ। आप इस ध्यान से सुनते रहें, बहुत इंपॉर्टेंट है बकोज रिले बेटा। यहां से देखिए एक बार कि बकोज रिले जो होती है ना, सिलेंडर की आकृति की होती है। बकोज रिले कैसी होगी आपकी, सिलेंडर की आकृति की होती है। देखिए
बकोज रिले कैसी होगी आपकी, सिलेंडर की आकृति की होगी। अब सिलेंडर की आकृति की कैसी होती है वो मैं बताता हूँ आपको। देखें कि आपकी जो बकोज रिले होगी वो बेटा किस प्रकार से होगी। ये एक सिलेंडर आकृति बना दिया। बकोज रिले लगी कहाँ है, दोबारा देखो, ये ट्रांसफार्मर का मेन टैंक, ये क्या है मेन टैंक, ये लगी हुई पाइप, और यहां लगा हुआ आपका कंजर्वेटर टैंक, यहां लगा हुआ कंजर्वेटर टैंक, इसके बीच में लगी होती है, इसके बीच में लगी होती है। कहने का मतलब आपका जो इसमें ऑयल आएगा, बकोज रिले में जो ऑयल आएगा वो आपका कहां से आएगा, कंजर्वेटर टैंक से आ रहा है, और कहां जाएगा, मेन टैंक में जाएगा। मतलब यहां से अपन कनेक्शन कर देते हैं कि यहां पर जो आपकी व्यवस्था होगी तो वो होगा, इधर होगा आपका कंजर्वेटर टैंक। क्या होगा आपका, कंजर्वेटर टैंक। ये हो गया कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर टैंक से बेटा तेल आपका इस बकोज रिले के अंदर जा रहा है। इधर लगा दिया बेटा अपन ने मेन टैंक का रास्ता, नीचे वाला, ये इधर है आपका ऑयल जा रहा है आपका मेन टैंक में। ओके, ये मेन टैंक में आपका ऑयल जा रहा है। बकोज रिले में बेटा क्या लगा होता है, दो फ्लोट लगे होते हैं। अब देखो बेटा कौन कौन से फ्लोट लगे होते हैं। एक तो होता है आपका यहां पर फ्लोट, इस फ्लोट के जस्ट पास में बेटा एक मरकरी स्विच लगा होता है। देखिए सेकंड पेन से बनाते हैं, अलग पेन से। यहां पर आपका एक मरकरी स्विच लगा होता है। बेटा आपसे मैं अगर पूछूं कि मरकरी चालक है कुचालक है, आपका जवाब क्या आना चाहिए, अति चालक है। मरकरी कैसा होता है, अति चालक होता है। ये आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और यहाँ पर आपका एक अलार्म सिग्नल होता है। क्या होता है, अलार्म सिग्नल होता है। अब सुनना, यहाँ पर लगा दिए अपने अलार्म, ये है अलार्म। अलार्म हो गई। अब बेटा होता क्या है, इस फ्लोट को मैंने दिया नाम, बाहर लिख देते हैं बकोज रिले से। ये है आपका अपर फ्लोट, हो गया, ये अपर फ्लोट है। एक यहां पर बेटा एक आपका लोअर फ्लोट भी बना होता है। ये यहां होता है लोअर फ्लोट। लोअर फ्लोट में बेटा यहां पर आपका क्या होगा, एक स्विच लगा होता है। और ये स्विच जो होते हैं इनका कनेक्शन बेटा एक बैटरी से करते हैं। यहाँ पर एक मात्र आप कहते हो ना कि ट्रांसफार्मर एसी पे काम करता है, तो बेटा आपके जो यहाँ पर एक ट्रिप कॉइल जो लगाएंगे, ये होती है ट्रिप कॉइल। ट्रिप कॉइल को सप्लाई हमेशा बैटरी से मिलती है, ध्यान रखना। यह बैटरी, ये है आपकी ट्रिप कॉइल। ये बन गया यहाँ तक। अब बेटा देखो होता क्या है, आपका जो बकोज रिले में भरा होता है ऑयल, क्या भरा होता है, ऑयल। क्योंकि बेटा ऊपर से ऑयल आ रहा है, नीचे भरा हुआ है, तो बेटा इस पाइप में ऑयल भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ, आपको भी भरा हुआ है। तो बेटा इस पे क्या भरा होता है, आपका ऑयल भरा होता है। तो बेटा मैं यहाँ पर ऑयल भर देता हूँ। देखो ये मैंने भर दिया ऑयल, ये फुल फिल हो रखा है, ऑयल भर रखा है। ये बकोज रिले आपकी, और इसमें भर रखा अपन ने ऑयल। अब सुनना बेटा, बड़ा अच्छा डायग्राम बन गया आपका। और अब काम कैसे करता है, अब सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब सुनो, इसमें आपका फॉल्ट आता है तो ये कैसे ढूंढती है। मानना अपन ने कि बेटा एक
बकोज रिले के साथ साथ बेटा आपको एक ट्रांसफार्मर का डायग्राम के साथ साथ मैं समझाता हूं ताकि आपको ज्यादा समझ में आ जाए। ये अपने पास है एक ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के अंदर आपकी कोर जहां पर आपकी वाइंडिंग लपेटी हुई है, यहां से कनेक्शन कर दिया आपका जिसमें कंजर्वेटर टैंक से कर दिया। ये लो बेटा कंजर्वेटर टैंक है जो भी हो गया। अब यहां पर भी ऑयल है। अब बेटा सपोज करो कि आप, मैंने ये बताया कि बकोज रिले जो होती है मेजर और माइनर दोनों फॉल्टों पे आपके काम करती है। बकोज रिले किस पे काम करेगी? मेजर फॉल्ट भी आए और माइनर फॉल्ट भी आए तो भी काम करेगी। सपोज करो अपने पास माइनर फॉल्ट आया हुआ है, मैं माइनर फॉल्ट बताता हूं पहले कि माइनर फॉल्ट पे कैसे काम करती है, बाद में अपन देखेंगे मेजर फॉल्ट पे कैसे काम करेगी। तो सबसे पहले मैं देखता हूं कोई माइनर फॉल्ट आ गया। माइनर फॉल्ट मतलब उसका बहुत छोटा सा फॉल्ट आया है, छोटा सा फॉल्ट आता है तो बेटा देखो कोई छोटा फॉल्ट आ गया तो इस ट्रांसफार्मर की या तो इस वाइंडिंग से या इस कोर से कोई लीकेज करंट फ्लो होगी। क्या होगी आपकी? लीकेज करंट फ्लो होगी। मतलब जो फ्लो होनी नहीं थी गंदी करंट फ्लो होगी। कहने का मतलब लीकेज करंट आपकी फ्लो होगी। लीकेज करंट फ्लो हो गई तो इस कारण से बेटा देखो यहाँ क्या होता है कि आपने देखा होगा कभी भी आपने पानी के अंदर चालक को भिड़ा के देखा होगा तो बेटा बुलबुले निकलते हैं, राइट। बस वही सिस्टम होता है कि यहाँ से अगर आपका कुछ माइनर फॉल्ट आता है तो यहाँ से आपके बुलबुले बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ये बुलबुले क्या करते हैं? ऊपर की ओर जाना स्टार्ट करते हैं। जाते नहीं जाते? पानी से बाहर आते हैं बुलबुले तो ऑयल से भी क्या करेंगे? बाहर जाएंगे। बाहर कहाँ? कंजर्वेटर टैंक में आएंगे। और यहाँ पर लगी हुई है बकोज रिले। मतलब आपका जो मेन टैंक है, यहाँ मेन टैंक में क्या हुआ? कोई लीकेज करंट के कारण है आपके जो वाष्प बन के या फिर बुलबुले बोले जिनको, वो बुलबुले क्या कर रहे हैं? अंदर की ओर आ रहे हैं। और किधर जाने की कोशिश कर रहे हैं बुलबुले? ये बेटा कंजर्वेटर टैंक की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर कंजर्वेटर टैंक है, इधर मेन टैंक है। ये रहा मेन टैंक, ये कंजर्वेटर टैंक। बेटा इसको थोड़ा तुम आगे बढ़ा, हो गया। तो बेटा मेन टैंक से आपके कुछ बुलबुले जो लीकेज करंट के कारण पैदा हुए थे वो आना प्रारंभ करते हैं, या अपन कह सकते हैं कि गैस उत्पन्न होती है जो प्रारंभ करती है आना। अभी जो गैस है, गैस का एक रूल होता है कि गैस आपकी क्या करती है? ऊपर से भरना स्टार्ट करती है। गैस क्या करेगी? आपका ऊपर से भरना स्टार्ट करेगी। ये लो साहब ऊपर से नीले कलर की जो भरी है ये गैस भरना स्टार्ट हो गई। ये कैसी भरना स्टार्ट हो गई? ये आपकी गैस भरना स्टार्ट हो गई। जब बेटा आपकी बकोज रिले में गैस भरेगी तो बेटा अपर फ्लोट है इसको क्या करेगी? नीचे की ओर धक्का मारेगी। इस फ्लोट को क्या करेगी? ये गैस नीचे की ओर धक्का मारेगी। तो नीचे की ओर धक्का मारेगी तो बेटा इसके कनेक्शन किसके साथ टच हो जाएंगे? आपके मरकरी स्विच के साथ टच हो जाएंगे। ये कौन सा स्विच है आपका? मरकरी स्विच है। ये कौन है? ये मरकरी स्विच। मरकरी स्विच के साथ भी कौन टच हो गया? आपका अपर फ्लोट टच हो गया। तो अपर फ्लोट टच हो गया तो बेटा ये कनेक्शन जो यहाँ पर अधूरे पड़े थे, ये कनेक्शन जो खुले पड़े थे, ये कनेक्शन अब शॉर्ट हो गए। अब शॉर्ट हो गए तो बेटा अलार्म क्या करने लग जाएगी? आपकी बजने लग जाएगी, जिससे अपने को पता चल जाता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर माइनर फॉल्ट आ गया है। ट्रांसफार्मर के अंदर कौन सा फॉल्ट आ गया है? माइनर फॉल्ट आ गया है। अगर मैं बात करूं, सपोज करो माइनर फॉल्ट तो अपन ने चेक कर लिया। सब कैसे आता है कि हमारे बुलबुले बनना स्टार्ट होते हैं। जो बुलबुले या गैस बनना स्टार्ट होती है जो बकोज रिले में आती है, मेन टैंक में बुलबुले बनेंगे, कंजर्वेटर टैंक में जाएंगे। तो बेटा ये जो बुलबुले है पहले बकोज रिले में भरेंगे। गैस बकोज रिले में भरी, बकोज रिले वाली जो गैस है वो अपर फ्लोट को नीचे की ओर प्रेशराइज करेगी। ये दो प्रकार से बनाते हैं, कहीं तो ऊपर की ओर प्रेशराइज करती है, कहीं नीचे की ओर करती है। तो ऑलमोस्ट नीचे वाला कॉन्सेप्ट रहता है। तो नीचे की ओर आपका धक्का मारेगी गैस। जैसे नीचे की तरफ धक्का मारे तो यहाँ पर आपने स्विच कर रखा था ओपन, ये फ्लोट जाके जुड़ गया, इससे टच कर गया, इसको अलार्म को बजा दिया और पता चल गया ट्रांसफार्मर में अलार्म बज रही है कि मतलब कोई ना कोई फॉल्ट आ गया। तो इससे तो अपन कर सकते हैं माइनर फॉल्ट को भी ढूंढ सकते हैं। अब सपोज करते हैं कि ट्रांसफार्मर में साहब मेजर फॉल्ट आ गया, मतलब खतरनाक वाला फॉल्ट आ गया। खतरनाक फॉल्ट कैसे आ सकता है कि आपने ये ट्रांसफार्मर बनाया, ये ट्रांसफार्मर की आपने वाइंडिंग बनाई, ये वाइंडिंग आपने बनाई, ये वाइंडिंग को बेटा क्या कर दिया? सेकेंडरी जो वाइंडिंग है प्राइमरी वाइंडिंग है, किसी ज्यादा गर्म होने के कारण
या फिर मैं बात करूं कि बेटा कोई शॉर्ट सर्किट के कारण आपका इन वाइंडिंग का इंसुलेशन खत्म हो गया, और इंसुलेशन जब वाइंडिंग का खत्म हो गया तो बेटा वाइंडिंग आपकी क्या कर जाएगी, टच कर जाएगी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग हो गई शॉर्ट। जब वाइंडिंग शॉर्ट हो गई तो बेटा मेजर फॉल्ट आ गया। अब मेजर फॉल्ट आ गया तो आपको पता है यहां से जो बुलबुले बनेंगे वो कुछ ज्यादा मात्रा में बनेंगे, बनेंगे नहीं बनेंगे? आप कहोगे यस सर, मतलब मेजर फॉल्ट आ गया तो आपकी ज्यादा गैस रिलीज होएगी, ज्यादा गैस बनेगी। ये ज्यादा गैस जो है ये मेन टैंक से आना प्रारंभ करती है। ये गैस क्या करेगी, आपके मेन टैंक से आना प्रारंभ करेगी और कहां जाने की कोशिश कर रही है साहब, कंजर्वेटर टैंक में जाने की कोशिश कर रही है ना, बकोज रिले से होती हुई। तो ये जो आपकी गैस ज्यादा बनी ये अंदर आ रही है। अब अंदर आ रही है तो बेटा गैस ज्यादा बनी है, गैस ज्यादा बनी है तो आप कहोगे सर गैस ज्यादा बन गई तो बेटा ये बहुत सारी गैस यहाँ पर पैदा हो गई, गैस क्या कर गई, बहुत सारी पैदा हो गई इसमें बकोज रिले में, गैस ही गैस हो गई। अब गैस ही गैस हो गई तो बेटा अब काम करेगा आपका ये नीचे वाला जिसे अपन ने नाम दे दिया लवर फ्लोट। कौन सा? लवर फ्लोट। लवर फ्लोट काम करेगा। अब लवर फ्लोट काम कैसे करेगा, बहुत सारी आपकी क्या हो गई बकोज रिले में गैस भर गई, गैस भर गई तो बेटा अब क्या करेगी, लवर फ्लोट को क्या करेगी, नीचे की ओर पुश करेगी। जब नीचे की ओर ये फ्लोट पुश होगा लवर फ्लोट तो बेटा यहाँ पर स्विच के साथ में ये फ्लोट क्या कर जाएगा, टच हो जाएगा और आपका स्विच ये क्या हो गया, क्लोज हो गया। स्विच हो गया साहब क्लोज। स्विच का कनेक्शन कर रखा है आपने ट्रिप कॉइल से जिसको सप्लाई मिल रही है बैटरी से। अब क्या करेगा ये ट्रिप कॉइल, क्या करती है, इसके कनेक्शन ही तोड़ देती है। जहां से आप सप्लाई दे रहे थे ना वहां से इसको क्या कर देगी, हटा देती है। तो मतलब ट्रांसफार्मर को ही बंद कर देती है जब आपका मेजर फॉल्ट आता है। कौन? बकोज रिले। तो याद रखना बकोज रिले आपकी माइनर और मेजर दोनों फॉल्टों पर काम करती है। फॉल्ट आने से पहले ही आपकी बता देती है कि फॉल्ट आने वाली है क्या, इसीलिए बोलते हैं बेटा ये बकोज रिले भविष्यवाणी करती है आपकी, एकमात्र ऐसी रिले जो आपको पहले ही बता देती है फॉल्ट आने से पहले। तो मैं अगर यहां से बात करूं आगे की, अगर मैं बात करूं कि कुछ बातें आपको लिखवा देते हैं, समझाइए। चलो बेटा इनको अपन लिख लेते हैं कि माइनर फॉल्ट कैसे आता है आपका और आपका मेजर फॉल्ट कैसे आता है और उसको डिडक्ट कैसे करती है। चलो लिखते हैं, समझ में तो सारों को आ गया होगा। अभी लिख लेंगे तो बेटा और ज्यादा समझ में आ जाएगा। नीचे एरो डाल के लिखें, जब ट्रांसफार्मर में माइनर फॉल्ट आता है तो एक्समर का मतलब होगा ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर के मेन टैंक में गैस उत्पन्न होती है जो बकोज रिले में आकर एकत्रित होती है और अपर फ्लोट को नीचे की ओर धक्का मारती है, जिससे मर्करी स्विच के कनेक्शन क्या हो जाएंगे, मर्करी स्विच का कनेक्शन ऑन हो जाएगा, जिससे मर्करी स्विच ऑन हो जाता है और अलार्म बजना प्रारंभ हो जाता है। अलार्म बजना
प्रारंभ हो जाता है। मतलब माइनर फॉल्ट कैसे डिटेक्ट की है सारी बातें अपन ने लिख ली कि ट्रांसफार्मर माइनर फॉल्ट कैसे आपका बताती है बकोज रिले। अब सपोज करते हैं कि ट्रांसफार्मर में आपका मेजर फॉल्ट आया है, तो मेजर फॉल्ट को भी देख लेते हैं बेटा। इसको आपको नोट कर लिया होगा आपने, तो बेटा इसको हटा देता हूं मैं। देखो नोट करते टाइम बेटा या तो आप वीडियो चलते टाइम स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को बेटा पुश कर लिया करें। पुश करने के बाद उस चीज को आप नोट कर लें अपने नोट्सों के अंदर। चलते हैं अब अपन देखते हैं अगर ट्रांसफार्मर में मेजर फॉल्ट आ गया तो। अगर ट्रांसफार्मर में आपका आ गया मेजर फॉल्ट, मेजर फॉल्ट आएगा तो क्या होगा? तो बेटा ध्यान रखना मेजर फॉल्ट आएगा तो लोअर फ्लोट क्या करेगा आपका काम करना चालू करेगा, ठीक है ना। तो यहां पर लिखें कि जब ट्रांसफार्मर में मेजर फॉल्ट आता है तो अधिक गैस मेन टैंक में बनती है। अधिक फॉल्ट आएगा तो मेन टैंक में क्या करेगी आपकी अधिक गैस बनेगी। अधिक गैस बनेगी तो बकोज रिले में बहुत सारी गैस देखो इकट्ठी हो रही है, टैंक में गैस बनती है जो बकोज रिले में आकर एकत्रित होती है। यह गैस ज्यादा होने के कारण लोअर फ्लोट को नीचे की ओर पुश करती है, जिससे स्विच S2, ये स्विच कौन सा बेटा ये आपका ये S2 है, ठीक है ना। ये स्विच S2 को क्लोज कर देती है और स्विच S2 का कनेक्शन ट्रिप कॉइल से होता है। ट्रिप कॉइल से होता है। ट्रिप कॉइल ट्रांसफार्मर की सप्लाई से कनेक्शन तोड़ देती है। क्या कर देती है? कनेक्शन तोड़ देती है। मतलब बेटा आपको जब मेजर फॉल्ट आएगा तब आपके जो ट्रांसफार्मर को सप्लाई दे रहे थे ना, ये ट्रिप कॉइल क्या कर देती है, उसको हटा देती है कि तो चल साइड में ट्रांसफार्मर में दोष आ गया है। तो बेटा आपका मेजर फॉल्ट और माइनर फॉल्ट कैसे डिटेक्ट करती है ये अपन ने आपके बकोज रिले के अंदर देख लिया है। तो बेटा आई होप आपको बकोज रिले अच्छे से समझ में आई होगी। तो बेटा यहां तक आप इसको नोट करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर बेटा आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा बेटा अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो के लिंक को शेयर जरूर करें। ओके, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।